नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना, बिहार से। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरीके से लगातार नौकरियों की बिहार में बौछार लगाई गई, उसमें कई परिवारों ने सेट कर गई। कई परिवारों की महिलाएं जो है, हमारी माताएं और बहनों को नौकरियां मिली और वो लोग आज अच्छे से नौकरी भी कर रही। उनकी घर की समस्याएं भी आर्थिक खत्म। लेकिन एक दिन अचानक उस महिलाओं का से फोन आता है कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मुलाकात संभव। तो हमने उनको बुलाया और हम लोग एक जगह मिले। हमने उनको कहा कि आप मुझे बुला लीजिए, चाहे आप मेरे यहाँ आ जाइए। वो हमारे हाजीपुर स्थित आवास पर, आनंदी महतो मार्ग स्थित आर्यन कॉलेज रोड स्थित आवास पर वो आए। वो लोग सभी लोग आए और उन लोगों से बातें शुरू। कोई सोनपुर की लड़की थी, कोई पटना की थी, कोई महिला जो है वो आपको खगड़िया की है, तो कोई जो है अररिया की है। इस तरीके से सारी महिलाओं से एकजुट हम लोग एकजुट होकर के वो हमारे पास आए। आकर के उन्होंने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी की कृपा से हम लोगों को तो नौकरी भी मिली, आर्थिक समस्या भी खत्म हुआ और आज हम लोग अपने हस्बैंड के मतलब घर चलाने में सहयोग भी कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं एक आ गई, एक गंभीर समस्या। हम लोगों ने पूछा क्या समस्या आई है, बताइए तो सही। आर्थिक जब दिक्कत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया तो अब दिक्कत कहाँ आ गई। तो दिक्कत आई इस जगह कि अब घर से दूर होकर के नौकरी करना मुश्किल हम महिलाओं को होता जा रहा है और अब लगता है कि हम लोगों को नौकरी रिजाइन करना पड़ेगा। हमने उनको कहा कि आप नौकरी बिल्कुल रिजाइन मत करिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक और एनडीए के गार्जियन बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी कृपालु हैं, दयालु हैं। वो नौकरी जब दिए हैं तो आप पर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आप में हम लोगों के तरफ से उनको संज्ञान में दीजिए। हमने कहा कि देने का कोई जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का तंत्र इतना मजबूत है। सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, पुरुषों के लिए काम कर रही है, तो फिर इसमें सोचना क्या है। फिर भी उन लोगों ने जिद किया और जिद करने के बाद उनकी बात हम लोगों ने मानी और मान करके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी को पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार को संयोया, आपने बिहार को संगठित किया, पिछड़ा बिहार को आपने एक जगह किया और आज सारी घर की महिलाएं जो है कहीं ना कहीं पदस्थापित है, जो अच्छे से पढ़ी लिखी और जो अपनी तैयारी में हम भूमिका निभाई वो कहीं ना कहीं सेट है। और जो नहीं सेट है, जो संघर्ष कर रही है, उनको भी आप कहीं ना कहीं से करेंगे। ये मुझे पूर्ण लोकमंच परिवार को पूर्ण विश्वास है और मुझे भी पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो वर्तमान समय में पटना की कुछ लड़कियां दरभंगा में, सोनपुर की कुछ लड़कियां जो है दरभंगा में, फिर जो है लखीसराय के कुछ लोग पटना में, यानी अदर अदर जिला की जितनी महिलाएं जो 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पर नौकरियां कर रही, उन तमाम लोगों उनके क्री जिला के उनके निजी आवास से 20 से 30 किलोमीटर के पदवी पर पदस्थापित करने की कृपा करें, ताकि वो समाज की सेवा, डिपार्टमेंट की सेवा, सरकार को सही से सेवा दे सके और अपना परिवार, अपना घर और द्वार अच्छे से चला सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपको भी अवगत है कि महंगाई चरम सीमा पे है। जब तक पति और पत्नी दोनों मिलकर नहीं इनकम करते हैं, तब तक परिवार चलाना असंभव है। अब पति बाहर है, पत्नी भी बाहर है, 2-3 बच्चे हैं, वो अनाथ के तरह घर में जी रहे हैं, किन्हीं की सास बूढ़ी है तो उनसे खाना नहीं बन पा रहा। अनेकों अनेक समस्याएं आने लगी है माननीय मुख्यमंत्री की। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर विचार करते और सभी बिहार में जितनी भी पदस्थापित, चाहे वो शिक्षक हो, एनएम हो या अदर डिपार्टमेंट में जो भी महिलाएं हैं, पुलिस विभाग पर अंत में मैं चर्चा कर दूंगा। जो अदर डिपार्टमेंट में जितनी महिलाएं, चाहे वो वन विभाग में हो या अदर जितने डिपार्टमेंट में, उन सभी को उनके निजी आवास से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित करने की कृपा करें। साथ ही विभाग की भी महिला हमारे पास आई हुई थी जो बिहार पुलिस में एएसआई हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया
हम रहने वाले मुजफ्फरपुर के हैं, पटना में मेरी नौकरी थी, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, हस्बैंड यहीं जॉब कर रहे हैं, मेरी अर्जी जो है किशनगंज ट्रांसफर कर दी गई है। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी भी बात माननीय अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रखूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि वो गार्जियन है हमारे। वो बिहार के लिए हमेशा उन्होंने सोचा है, बिहार के लिए मदद की हाथें उन्होंने बढ़ाई है। वो कभी भी जो है आपके अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करेंगे, बिहार के अगेंस्ट जाकर काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी संभव हो तो बिहार पुलिस में कार्यरत और बिहार पुलिस में कार्यरत महिलाओं पर भी विचार करने की कृपा कीजिए। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।